नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ फारूक अहमद शाह साहब हैं, हल्के गुलमर्ग के एमएलए। 1 साल गुजर चुका है, आज 1 साल के बाद फिर मौका मिला है कि फारूक साहब से बात करने की। तो पूछते हैं आज यहाँ, हालांकि ये असेंबली सेशन चल रहा है, ये बहुत बिजी हैं, थोड़े 1-2 सवाल मैं इनसे पूछूंगा कि उन वादों जो आपने मेरे चैनल पर वहाँ के वोटरों के साथ किए, उनमें कितने पूरे किए और कितने करने बाकी हैं। फारूक साहब, आपका पी न्यूज़ में एक बार फिर वेलकम है। 1 साल के बाद हम मिल रहे हैं। बहसत एमएलए 1 साल गुजर चुका है, अपने हल्के इंतखाब के जो उनके साथ प्रॉमिसेस है, क्या आप इस 1 साल में वो पूरे करने में कामयाब हुए? और जो अगले 4 साल हैं, क्या सारे वादे पूरे हो जाएंगे? देखिए बशीर साहब, एक बात है, मैं आपको उसूल के साथ कहता हूँ कि आई एम सेटिस्फाइड जो काम मेरे हल्का इंतखाब में हुआ, चाहे रोड सेक्टर के बारे में, चाहे पीडीडी का, चाहे एजुकेशन, चाहे हेल्थ सेक्टर, चाहे रूरल डेवलपमेंट, काफ़ी काम हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमारे इलाके के लोग मुतमईन हैं। अगर हम गुलमर्ग से शुरुआत करें, गुलमर्ग अगर उन दिनों आप गए होंगे जब इलेक्शन था 1 साल पहले, तो कोई नहीं चाहता था गुलमर्ग इवन जाना। वहाँ इतनी जो है, मैं क्या कहूँगा, क्या सूरत हाल थी, ख़त्म। इट वाज, मैं ये कहूँगा कि सारा सब्ज़ार जो है ख़त्म हो रहा था। काफ़ी परेशानियाँ थी, सफाई का इंतज़ाम नहीं था, और जो गंडोला की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ये हुआ कि आप देखिए, आज अगर आप गुलमर्ग जाएंगे, वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट। और मैंने खुद इमीडिएटली जो है, मैं जब एमएलए बना, आप तो थे कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन से पहले भी, तो मैंने खुद सफाई का जी शुरुआत की गुलमर्ग में अलॉन्ग विद ऑफिसर्स। एंड अल्लाह का करम है कि आज के डेट में हर कोई ये कहता है कि गुलमर्ग इस डेवलप, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ एडिशन कर रहे हैं, और उसके नताइज निकलेंगे इंशाल्लाह। और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काफ़ी काम हो रहा है और हो जाएगा इंशाल्लाह, हुआ भी है। और एजुकेशन और हेल्थ पर मैंने प्रायोरिटी दी। जो मेरा वादा था लोगों से, लोगों को डोर स्टेप तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लाना। आज के डेट में मैं ये कहूँगा कि कहीं पर भी ट्रांसफार्मर ख़राब होगा, वो 24 आवर से ज़्यादा नहीं रहेगा, वहाँ पड़ा रहेगा। उस इमीडिएटली उसको जो है वो रिपेयर हो जाता है, या अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम तो नई ट्रांसफार्मर को हम जो है बेचते हैं वहाँ। जैसे और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी जो है सीरियस है इन मामलों में, और काफ़ी हमने स्टेप्स लिए हैं, जिसमें यूथ के काफ़ी हम सपोर्ट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत हो गई। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। एजुकेशन में हम काफ़ी किंडरगार्टन स्कूल्स खोल रहे हैं। गर्ज कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगले 4 साल में हम वादों को पूरा करेंगे। सिर्फ लोग मुतमईन रहें और लोग भरोसा रखें, इंशाल्लाह ज़रूर हम वादों को पूरा करेंगे। आप मुतमईन हैं, मतलब आपका काम यहाँ असेंबली में हो रहा है, आपका काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस सो फार। जो गवर्नमेंट ने भी मदद की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने, मैं खासकर हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ, हु इज़ आल्सो द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। काफ़ी काम हुआ है इसमें, और आगे भी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। उसमें जो है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाने में टाइम लगता है, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, फिर इनको सैंक्शन कराना पड़ता है, फिर जो है पैसा वागुजार होता है। और इसमें जो है काफ़ी सरकार की कोशिश है कि जो भी लोगों के मसाइल हैं उनको दूर किया जाए। फारूक साहब, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हल्का इंतखाब गुलमर्ग के लिए आपने प्लान किए हैं, तो उसमें से कुछ गिनेंगे आपके? क्या बड़े प्लान है जो अगले 4 साल में आप इंशाल्लाह मुकम्मल कर? यस इंशाल्लाह। एक तो हमारी जो है, एक हमारे वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं जो इनकम्प्लीट थी। 1 साल में हमने जो है 7 बड़ी स्कीम्स को मुकम्मल करा के आवाम के लिए वक्फ कर दिया। अभी हाल ही में उनकी इनॉग्रेशन हुई। इसी तरह से रोड सेक्टर में मैं कहूँगा इस साल हमने काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स को ब्लैक टॉपिंग कराई। इसी तरह से जो एक फ्रूट मंडी भी बनने जा रही है, उसकी शुरुआत हुई। सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कहा था, अभी बड़े हम 3
जो है प्ले फील्ड्स पर हम शुरुआत कर रहे हैं काम, और भी छोटे छोटे जिस गाँव में भी लैंड है वहाँ हम सपोर्ट्स, बिकॉज यूथ को आपको फैसिलिटीज़ देनी है। स्कूल्स में प्रॉब्लम्स थी, टीचर्स की, स्टूडेंट टीचर रेशो, बिल्डिंग, एकोमोडेशन, वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम कर रहे हैं। और मैं अगर बड़े की गुलमर्ग एज ए विंटर डेस्टिनेशन, उस पर अभी हाल ही में हमने जो है एक इंटरनेशनल तर्ज का एक कन्वेंशन सेंटर उसकी शुरुआत की। एक और जो है सिकी लिफ्ट बन रहा है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हो रहा है गुलमर्ग। और उसके बाद टंगमर्ग जिस गाँव में भी जो भी पीने की प्रॉब्लम उनको दूर कर रहे हैं, दीज आर द मेजर थिंग्स। और इसी तरह से जो रोड सेक्टर काफ़ी ख़राब था उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। और ग्रेटर गुलमर्ग का कंसेप्ट था टूरिज्म, उसकी शुरुआत हमने की थी, लेकिन बदकिस्मती से जो 22 अप्रैल को हुआ वो सानिया हुआ, काफ़ी मजरू है लोगों के दिल, और फिर उनको जो है बंद करना पड़ा उन डेस्टिनेशंस को, और काफ़ी टूरिस्ट वहाँ जाने लगे थे। तो मैंने कहा था आप भी मेरे साथ, नुकसान पहुंचा, ग्रेटर गुलमर्ग काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके बाद जो है मैं ये कहूँगा जो भी कुछ करना होगा गवर्नमेंट को इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो हमने वादे किए चलो ज़रूर पूरा करेंगे उनको। नहीं, बड़े मसले में नहीं, स्टेटहुड का मसला तो स्टेट का, इसका हुकूमत का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये तो भी नहीं, 370 की भी बात हम नहीं करेंगे। ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, तो सवाल मेरा यही था कि जो छोटे मोटे काम है जैसे स्कूल बनाना है तो वो हो रहा है, आप मुतमईन? बिल्कुल, आप मेरे साथ आए किसी दिन, हम फर्स्ट के बाद जाएंगे, आई विल टेक यू विद। आप देखिए कितनी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, एक सवाल, आज असेंबली में एक बिल आई है जिन लोग वही पीडीपी ने लाई थी, वहीद रहमान पारा ने, लेकिन सिरे से ही उसको हाउस ने रिजेक्ट किया अपोजिशन को लेकर। तो क्या कहेंगे इस बिल में, क्या खामियां थी या किस तरह की बिल थी, कुछ कहेंगे? अगर देखिए, अगर आपने देखा होगा सीएम साहब ने क्लियर कर दिया, ही एक्सप्लेन्ड इट व्हाई दिस बिल कैन नॉट बी पास्ड। उसने कहा, उसने अपनी जो है डिटेल्ड अपनी प्रेजेंटेशन दी कि इस बिल के बारे में। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, देखिए पहले ही जो जिनके पास जो है लैंडलेस है, जिनको मकान नहीं है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि उनको हम 5-5 मरले दे देंगे सरकारी ज़मीन। तो बाकी आपने यू कैन आपको मालूम है कि सीएम साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या कहा कि इस बिल को क्यों नहीं हम जो है इजाज़त देंगे पास करने के लिए। मैं नाजरीन को आज ही बता दूंगा कि फारूक साहब का एक बहुत जल्द एक इंटरव्यू आएगा, बहुत प्रोफाइल इंटरव्यू है। उसमें सारा, अभी क्योंकि ये असेंबली सेशन में है, ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास भी, हमारे पास भी। मैं ये वादा करता हूँ, तब भी मैंने बोला था कि जो भी इलेक्शन में फारूक साहब ने वादे किए हैं, एक एक चीज़ का मैं इससे पूछूंगा। तो हालांकि ये मैं यहाँ पे बता दूंगा, उसी इंटरव्यू में वो सारा हम इससे पूछेंगे और विजुअल इसके साथ हम चलाएंगे। बहुत जल्द आ रहा है पी न्यूज़ पे। तो इतना नाज़रीन को हम बता देंगे कि जब हम गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं आज, और इलेक्शन में भी मैंने देखा है फ़र्क पड़ा है, और हमें उम्मीद है कि फारूक साहब अगले 4 साल में उसको उस मकाम पे जो उन्होंने वादे किए हैं। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब।